हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसीज। ये हमारे फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस का जनरल साइंस का पार्ट है। इसके साथ साथ हम सोशोलॉजी भी कर रहे हैं, उसका यूनिट 6 देख रहे हैं। तो यूनिट 6 भी इसी वीक ख़त्म हो जाएगा एंड जर्नल साइंस भी इसी वीक ख़त्म हो जाएगी। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर को आपको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सिंपली विटामिन्स कौन कौन सी होती हैं वो याद रखना है, उसमें उनकी केमिकल नेम्स क्या क्या है वो याद रखना है, उससे डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है वो क्या होता है। इसके सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पूछ लेंगे कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो सिंपली डिजीज़ के नेम्स एंड विटामिन्स के केमिकल नेम्स आपको ये याद रखने हैं। बाकी इसको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है इस वाले चैप्टर को। तो विटामिन्स को देखते हैं हम। विटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नेसेसरी इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शंस। मतलब विटामिन्स जो हैं ये हमारी बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में इनकी नीड होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक टर्म है विटामर्स। ये क्या होते हैं? नेम गिवन टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर विटामिन। ये सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक विटामिन की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि विटामिन जो ए है वो सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं है, उसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं। तो ये सब होते हैं इसके विटामर्स। रेटिनोल, रेटिनोइक एसिड, रेटिनाइल पाल्मिटेट, कार्टिनॉइड्स, ये सभी विटामिन ए की फॉर्म्स हैं। तो ये सब हो गई इसकी विटामर्स। और विटामिन सी एंड B7 जो है इनका सिंगल मॉलिक्यूल होता है, एक ही विटामर होता है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। विटामिन्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन सी होती हैं? के, डी, ई एंड ए। एंड वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी हैं? बी ग्रुप एंड सी। जो बी ग्रुप है इसमें बहुत सारी विटामिन्स हैं, B1, B2, B3, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि फैट सॉल्युबल कौन कौन सी है? ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, कीड़ा से इसको कर सकते हैं, KEDA, कीड़ा। कीड़ा करके आपको याद रहेगा ये, इसको ट्रिक समझ लो आप इसकी। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार कि इनमें से कौन सी फैट सॉल्युबल है या इनमें से कौन सी वाटर सॉल्युबल है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। विटामिन्स को डिस्कवर कब किया गया था? 1930 टू 1948 में। उसके बाद 1935 में कमर्शियली प्रोड्यूस की गई थी विटामिन सी एंड विटामिन बी पहली बार। एंड 1950s में इनका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और टर्म विटामिन कॉइन बाय कैसिमर फंक। कैसिमर फंक ने विटामिन टर्म दी थी। अब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड डिजीज़ भी देख लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लिपोफिलिक विटामिन्स भी बोलते हैं। लिपोफिलिक, लिपो मीन्स फैट एंड फिलिक मीन्स डिजॉल्व। तो फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल होती हैं कीड़ा। ये मैंने कीड़ा भी बनाया, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी मैंने ट्राई किया कीड़ा बनाने की, तो इससे आपको याद रहेगा फैट सॉल्युबल इज़ कीड़ा। ओके, पहले विटामिन देखते हैं, विटामिन ए। इसके विटामिन्स कौन कौन से हैं? रेटिनोल, कार्टिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, क्रिप्टोसैंथिन। कॉमनली जो है वो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो रेटिनोल या कार्टिनॉइड से पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी बोल देंगे, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। उसके बाद उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, कार्टिनॉइड्स, कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल, उसमें से एक आपको चूज़ करना है। तो जो भी अगर इनमें से कोई भी नेम आएगा तो वो विटामिन ए होगी। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये आ गया इसका डिजीज़। एक और डिजीज़ से होता है वो है हाइपरकेराटोसिस, दैट इज़ थिकनिंग ऑफ आउटर स्किन। उसके बाद इसकी ओवरडोज से क्या होता है? ऑर्गन डैमेज, लिवर डैमेज, बोन्स एंड स्किन को भी डैमेज पहुंचता है, इसकी ओवरडोज से होता है। ओवरडोज से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर डिजीज़ ही पूछेंगे। अब ये कुछ मैंने लिखा हुआ है कि ये पाया किस किस में जाता है? लीवर में पाया जाता है। इसका जो प्रोमिनेंट सोर्स है वो कौन सा है? लीवर हो गया, फिश हो गया एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। एंड विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। एंड इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफिरोल। एंड बॉडी इसको सिंथेसाइज कर सकती है। सिंथेसाइज कैसे करती है? जब हमारी स्किन का एक्सपोजर होता है सनलाइट से तो हमारी स्किन जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन डी। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेल्शिया।
एंड ओवरडोज से किडनी स्टोन हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसका प्रोमिनेंट सोर्स कौन कौन से हैं? कॉड लिवर, एग्स एंड मीट। एंड जो नॉन वेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सभी इसके रिच सोर्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल्स एंड टोकोट्राइनोल्स। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है, हेमोलिटिक अनीमिया, जो कि न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में होता है। उसके बाद जो है स्टेरिलिटी भी इसकी डेफिशिएंसी से होती है। और अगर इसकी ओवरडोज हो तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसका प्रोमिनेंट सोर्स है नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल ऑयल। अब है विटामिन के। विटामिन के का विटामिन्स हम देख लेते हैं, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन। एंड ये जो है हमारे गट में बैक्टीरिया होता है वो इसको सिंथेसाइज कर सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो होती है ब्लीडिंग डायथिसिस। इसमें क्या होता है कि ब्लड की जो क्लॉटिंग पावर होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है। क्लॉटिंग क्या होता है कि जब भी हमें कोई कट लगता है ना तो वहाँ से ब्लड अपने आप जो फ्लो करना बंद कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे एक क्लॉट टाइप बन जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग। और अगर इसकी ओवरडोज हो तो जॉइंडिस एंड हार्ट बीट जैसे डिजीज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसके जो प्रोमिनेंट सोर्स हैं वो है स्पिनच, ब्रोकली, फैट्स एंड ऑयल, स्पेशली इन द ऑयल सोयाबीन ऑयल। अब हम बायोकेमिकल फंक्शंस देख लेते हैं विटामिन्स के। बायोकेमिकल फंक्शंस है कि जो हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें ये कैसे एक्ट करते हैं। विटामिन ए एक्ट करता है एज ए रेगुलेटर, विटामिन डी जो है एक्ट करता है एज ए हार्मोन लाइक फंक्शन, एंड विटामिन बी एक्ट करता है एज ए को एंजाइम, एंड विटामिन सी एंड ई एक्ट करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके बाद हम देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये हैं बी एंड सी। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हाइड्रोफिलिक विटामिन्स भी बोलते हैं। पहली है विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो होती है स्कर्वी। स्कर्वी इज़ द ब्लीडिंग ऑफ गम्स। उसके बाद है B1। B1 का केमिकल नेम है, या फिर आप विटामिन्स बोल सकते हो, विटामिन्स हैं इसके थायमिन एंड मोनोफॉस्फेट। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है बेरी। एंड B2 विटामिन का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, एंड इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होते हैं वो सोर थ्रोट, ग्लोसिटिस एंड एंगुलर चैलिटिस। ग्लोसिटिस जो होते हैं वो है सोर टंग, एंड एंगुलर चैलिटिस भी होता है कि आपके लिप्स के ना आसपास कॉर्नर्स में कट्स लग जाते हैं, चैप्ड लिप्स, ये होता है एंगुलर चैलिटीज़। उसके बाद है विटामिन B3। विटामिन B3 का नेम है नाइसिनमाइड एंड निकोटिनिक एसिड। ये जो दोनों हैं विटामिन्स हैं B3 के, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा। एंड B5, विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड एंड पेंटेथेनॉल, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो है पैरेस्थीसिया। एंड देन विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन एंड पायरोडॉक्सामाइन। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो है एनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नाउ विटामिन B7। विटामिन B7 को H विटामिन भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है बायोटिन, एंड ये एक्ट करता है एज ए को एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो डर्माटाइटिस एंड एंटेटिस। ये ज़रूरी होता है नॉर्मल एम्ब्रॉइक ग्रोथ के लिए, और इसकी सिंथेसिस भी हो सकती है हमारी बॉडी के गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनसे। नाउ विटामिन B9 ये होता है फोलेट एंड फॉलिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। एंड नाउ B12 का नेम है साइनोकोब्लामिन एंड मिथाइल कोब्लामिन। कोब्लामिन नाम से जो भी आपको मिलेगा वो B12 ही होगा, अगर ऑप्शंस में ऐसा होगा नाम होगा तो। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो है एनीमिया। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, और अगर आपको बी के ग्रुप में प्रॉब्लम आए और आप भूल जाएं कि B4 और B8 तो कोई विटामिन होती ही नहीं है, तो 4 का आप ये याद रखो कि 4 नहीं होता है कोई भी विटामिन। B4 तो 4 का डबल होता है 8, तो B उससे आप याद रख सकते हैं कि B4 भी कोई विटामिन नहीं होते हैं।